अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि वायरसेस की मॉर्फोलॉजी क्या है। दो चीज़ें देखनी है हमने कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है और देखनी किसके है कि वायरसेस की मॉर्फोलॉजी है। तो पहले हम वायरसेस को ही देखते हैं। आई होप कि अब तक आप सबको ये तो बिल्कुल भी क्लियर है कि वायरसेस क्या हैं। ठीक है। तो वायरसेस क्या हैं हमारे पास। जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। much smaller than bacteria, require electron microscopy for visualization। इसको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ये विजिबल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल नहीं होते। ठीक है। और बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। जब हम इसको जिस फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया क्रॉस कर जाता है उस फिल्टर पेपर से वायरसेस क्रॉस नहीं करते। ठीक है। और ये क्या है, दे कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, खुद रेप्लिकेट नहीं करते, किसको, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट सेल को। तो ये बेसिक सा वायरस था हमारे पास। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें वायरसेस के, तो स्ट्रक्चर में हमें पता है क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और हमारे पास इन्वेलप जो है कंपलसरी नहीं है, मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। लिपिड की लेयर होती है, लिपिड के साथ साथ और भी जो आपके पास कार्ब्स वगैरह होते हैं, जो भी उसकी आप कह लो कि जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है तो सेल की जब मेम्ब्रेन से इसने यहाँ से निकलना है तो इसने ये सेल की मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है ये अपने साथ लेके जो है रिमूव होना है। तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट है ये इसका क्या बन जाता है, ये इसका इन्वेलप बन जाता है। ठीक है। तो ये वो सेल जो उसकी सेल की मेम्ब्रेन है उसका उसके कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, तो उसमें लिपिड्स भी होते हैं, कुछ कार्ब्स वगैरह भी होती हैं। तो ये लेकिन सब में प्रेजेंट नहीं होता। ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल वायरस होता है। ये देखो ये दिखाया हुआ है, ये इसका वायरल जीनोम है, ये जीनोम और ये कैप्सिड है। ठीक है, दिस इज कैप्सिड। और कैप्सिड और जीनोम इकट्ठे जो है वो न्यूक्लियो कैप्सिड दिखाया हुआ है, वायरल टेग्यूमेंट है ये। और हमारे पास इन्वेलप है, और ये इन्वेलप है आपके पास जो है इस कलर में जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये इन्वेलप है। और ये जो ऊपर दिखाई हुई है ये क्या है, ये स्पाइक्स हैं। ठीक है, इन्वेलप प्रोटीन्स हैं, ये स्पाइक्स हैं, इसको इन्वेलप प्रोटीन्स भी कहते हैं और स्पाइक्स भी कहते हैं। ओके। अब अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी हमारे पास टू वर्ड्स हैं, वन इज मॉर्फ एंड द अदर वर्ड इज लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है आपके पास शेप। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जिसमें आप शेप्स के बारे में देखते हैं, आप फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो वायरसेस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वायरसेस के कैप्सिड के ऊपर। ठीक है। जब हम वायरसेस की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो हमने उसको किस पे हमने मॉर्फोलॉजी की है, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड्स। कैप्सिड के बेस पे हमने उसकी मॉर्फोलॉजी जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं हम इससे वायरस के स्ट्रक्चर को, वायरस की कैप्सिड को देख सकते हैं। टाइप्स की बात कर ली जाए ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आइकोसाहेड्रल होता है जिसको पॉलीहेड्रल भी कहते हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, और कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये चार जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स वायरसेस को बाइनल वायरसेस भी कहते हैं, और इसी तरह जो आइकोसाहेड्रल वायरसेस है इनको मैनी फेसिस वायरसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके नेम्स हैं। अब पहला है हमारे पास जो नंबर 1 पे हमने डिस्कस करना है, दिस इज बेसिकली हेलिकल शेप वायरस। हेलिक्स के स्ट्रक्चर को कहते हैं, हेलिक्स आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कहते हैं जो यूं हो और फिर यूं हो, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर यूं फोल्डिंग में जा रहा हो, यूं हो जाए, फिर आपके पास यूं हो जाए। सो बेसिकली दिस इज बेसिकली अ हेलिक्स। ये आपके पास क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इनका आपके पास इसी बेस पे इसको, इसकी शेप की बेस पे इसको हेलिकल कहते हैं, क्योंकि हेलिक्स टाइप होता है ये।
अब ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग रोड्स, फाइलामेंटल या स्पाइरल, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग रोड भी कह सकते हैं, फाइलामेंटल होते हैं, स्पाइरल से होते हैं। अब ये जो आपके पास इसका कैप्सिड है ना, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। कुछ वायरसेस में ये फ्लेक्सिबल होता है और कुछ वायरसेस में ये रिजिड होता है। अब इसमें क्या होता है आपके पास, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें हेलिकल वायरस की, तो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड तो होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, सराउंडेड बाय होलो प्रोटीन साइलेंडर कैप्सिड। और ये जो सेंटर में यू न्यूक्लिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, और इसके ऊपर जो है आप वो जो सराउंड हुआ हुआ है उसके प्रोटीन्स ऐसे। दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, ठीक है। ये क्या है आपके पास, जो ये चीज आपके पास दिखाई हुई है, ये उसका कैप्सिड है, प्रोटीन है उसकी। और ये जो आपके पास इंटरनली ऑरेंज कलर में शो हुआ हुआ है, इनसाइड पे जो ऑरेंज कलर में शो हुआ हुआ है, दिस इज बेसिकली इट्स जीनोम। क्लियर। तो ये है आपके पास, और फिर क्या है, प्रोटीन्स हैं जिसको कैप्सिड, सिलेंड्रिकल प्रोटीन है, सिलेंडर की फॉर्म में प्रोटीन है जिसको हमने क्या कहा है, उसका कैप्सिड है, और पोजेस कौन सा स्ट्रक्चर कर रही हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कर रही हैं, ठीक है। लेंथ क्या है, जो हेलिक्स की लेंथ है वो डिटरमिन करेगी लेंथ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, वो हम डिटरमिन करेंगे, वो डिटरमिन की जाएगी कि कितनी लेंथ होगी, जितना न्यूक्लिक एसिड होगा उसके, उसी से हम डिटरमिन करेंगे उसकी बेसिस पे कि इसकी हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि लेंथ क्या है, हेलिक्स की जो लेंथ है वो हम डिटरमिन करेंगे, डिटरमिन्ड बाय द लेंथ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इसकी एग्जांपल में आपके पास TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आपको टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये इसके अंदर इसका जो है आपके पास RNA है, और ये आपके पास जो है इसका हेलिक्स है। ये आपके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसका, और ये इसके ऊपर इसकी कैप्सिड है। और इसके साथ साथ रेबीज वायरस, जो कि जो रेबीज कॉज करता है ह्यूमन में भी और डॉग में भी, और इबोला वायरसेस भी हैं जो वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पोलीहेड्रल। पोलीहेड्रल को आप देखो तो पोली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, पोली मीन्स मैनी हो जाएगा। और हेड्रल का मतलब क्या होता है, हेड्रल का मतलब होता है फेसिस, मतलब कि जिसके काफी सारे फेसिस हों। और आइकोसाहेड्रन भी उस शेप को कहते हैं, आइकोसाहेड्रल, जिसके आपके पास जो है मैनी फेसिस होते हैं, 20 to 12 उसकी साइड्स उसी बेसिस पर बताई होती हैं, ठीक है। इसको हम, मैंने एक और नाम भी बताया है आपको कि क्या कहते हैं, सिंगल मैनी साइडेड वायरसेस भी, क्योंकि इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं ना, ये देखो ये दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये देखो, ये आपके पास एक साइड है, फिर आपके पास ये है, फिर आपके पास ये है, फिर आपके पास ये है, फिर यूं होता है, ये आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। सेम इज द केस ऑन द रिमेनिंग साइड। तो आपके पास किस तरह होता है, दे अपीयर स्फेरिकल, ज़्यादातर स्फेरिकल होते हैं। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमें लगता है गोल गोल से, हमें स्फेरिकल लगते हैं, हमें लगते होते हैं, ठीक है। कैप्सिड जो है पोलीहेड्रल वायरसेस का, ज़्यादातर वो किस शेप में होता है, आइकोसाहेड्रन। ये ज्योमेट्री की शेप है आपके पास आइकोसाहेड्रन, और दिस इज दिस शेप, ठीक है। आइकोसाहेड्रन की शेप में इसका कैप्सिड होता है। और ये ज़्यादातर पाई जाने वाली जो आपके पास शेप है ना वायरसेस की, वो यही है, इसी शेप में पाए जाते हैं। हम इसको सिंपली इसको इस तरह बनाकर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके पास यही ज़्यादा शेप कॉमन होती है, और आइकोसाहेड्रल ही आपके पास ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये जो ST है, ये ST आपके पास है स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है और एफिशिएंसी देता है। एग्जाम्पल है इसकी एडिनो वायरसेस, रोटा वायरसेस, इसकी क्या है आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास हो गई थी सेकंड कैटेगरी, इन्वेलप्ड वायरसेस। अब हमारे पास थर्ड पॉलीहेड्रल वायरसेस, थर्ड कैटेगरी आ जाएगी इन्वेलप्ड वायरसेस की। इस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, इन्वेलप कंपलसरी नहीं होता, मे और मे नोट वाला केस है, ठीक है, हो सकता है और हो भी नहीं भी हो सकता, ठीक है।
कुछ वायरसेस में है और कुछ वायरसेस में नहीं है। द कैप्सिड ऑफ सम वायरस इज कवर्ड बाय एन इन्वेलप, आपने सम का वर्ड यहाँ पर देख लिया, ठीक है। सम वायरसेस का जो है इन्वेलप जो है कवर, इन्वेलप से कवर होता है कैप्सिड। व्हेन हेलिकल और पॉलीहेड्रल वायरसेस आर इनक्लोज्ड बाय इन्वेलप, जब हेलिकल वायरसेस इनक्लोज होगा आपके पास इन्वेलप में, तो उसको आप कह देते हैं कि इन्वेलप्ड हेलिकल वायरसेस, या आप उसको कह देते हैं हेलिकल इन्वेलप्ड वायरस, ठीक है। क्या कह देते हैं आप उसको, हेलिकल इन्वेलप्ड वायरस। जिस तरह के इन्फ्लुएंजा उसकी एग्जांपल है। अगर आपके पास जो पॉलीहेड्रल है, पॉलीहेड्रल वायरस आपके पास इन्वेलप्ड है, तो आप उसे कहते हैं ये इन्वेलप्ड पॉलीहेड्रल वायरस। क्या कहते हैं आप, कहते हैं इन्वेलप्ड पॉलीहेड्रल वायरस। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, ह्यूमन हर्पीस वायरस। तो ये ह्यूमन हर्पीस भी और जो है कहाँ गया, इन्फ्लुएंजा भी है, ये दोनों भी आपके पास इन्वेलप्ड वायरस की एग्जांपल हैं। उसके अलावा आपके पास कोरोना वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर इज बाइनल और कम्प्लेक्स सिमेट्री। अगर आप बाइनल और कम्प्लेक्स सिमेट्री की बात करो तो ये क्या होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। ना तो ये पॉलीहेड्रल होते हैं, ना ही ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आप ये कह लो कि दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप होता है, कुछ मिक्सचर टाइप सा होता है दोनों का, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों का एक मिक्सचर सा होता है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो अब ये क्या होते हैं, ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, हेड और टेल, टेल होती है इनके पास, ठीक है। ये मतलब मैंने कहा पॉलीहेड्रल भी नहीं होते और जो है हेलिकल भी नहीं होते, ये दोनों का क्या होते हैं, मिक्सचर टाइप सा होता है, दोनों इसमें मतलब के पाए जाते हैं। इरेगुलर से कम्प्लेक्सिटी सी होती है। हम इसको क्या टर्म यूज करते हैं इधर, दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब तो आ जाएगा शेप। देखो मॉर्फिक का लफ्ज कहाँ से निकला है, मॉर्फ से। मॉर्फ का मतलब है शेप, और प्लियो इरेगुलर, जिसकी कोई शेप रेगुलर नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना। तो बैक्टीरियोफाजिस T4 और जो पॉक्स वायरसेस हैं, ये उसकी एग्जांपल है। जिसने ये आपके पास बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल है और ये 3D स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है इधर। तो ये आपके पास जो रेड में है ये जीनोम है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पर। जो ब्लैक ब्लैक सारी है, ये सारी प्रोटीन्स हैं उसकी, ठीक है। और ये आपके पास जो इसका, ये आपके पास जो इसका कैप्सिड है, ये कैप्सिड डिटरमिन करता है। देखो अब ये पॉलीहेड्रल कैप्सिड है, ठीक है, हेड है उसका। और ये उसकी जो क्या है, टेल है। ये उसकी क्या है, टेल हो गई। और ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो ये हेड और टेल टाइप कुछ मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये मिलके हमारे पास बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री या बाइनल सिमेट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी, चार हमने कैटेगरीज पढ़ी। अगर हम आगे देखें कि वो कह रहा है ये तो बैक्टीरियोफेज का हमने बता दिया, और इसी तरह पॉक्स वायरस का भी एक कम्प्लेक्स सा जो है ना स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपके पास वो क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें मल्टी लेयर्स आपके पास होती हैं। इस तरह वो अजीब सी कम्प्लेक्सिसिटी से उसकी लेयर्स में हुई हुई होती है, ठीक है। तो आपको मल्टी लेयर्स जो है शो हो रही होती है पॉक्स वायरसेस में। तो ये हमारे पास था, हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था इसमें, मॉर्फोलॉजी को, ठीक है। हमने कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हमने डिवाइड किया, हमने कहा हेलिकल हो सकती है, हमने कहा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सकती है, हमने कहा ये आपके पास पॉलीहेड्रल हो सकती है, या आइकोसाहेड्रल हो सकती है, या मैनी फेसिस हो सकती है। और जो फोर्थ हमने सेकंड नंबर पे जो डिस्कस की थी वो ठीक है, हेलिकल हो गया, ये हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गई, पॉलीहेड्रल हो गई। और हमारे पास है इसकी इनवेलप्ड वायरसेस, इनवेलप्ड वायरसेस। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की हैं।